everyone, I'm Baljeet Kaur. I hope you all are doing well. So today we will talk about tenses. Tenses ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसके बारे में हमें सब कुछ सेंटेंसेस एंड टेंसेस बनाने से पहले रूल्स पता होने चाहिए. कहाँ कैसे यूज़ होगा, हिंदी में कौन से हिंदी में अगर कोई सेंटेंस गिवन है तो कौन सा हम उससे कौन सा सेंटेंस का कौन सा रूल लगाएंगे, किस प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यानी जो अभी आज की में हो रहा है, जो बीत चुका है, और या जो आप भविष्य में होगा, उन सब के बारे में जो टेंसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. We will discuss about it one by one. Let's start with present tense. Present tense. जब भी आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हो तो एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: simple present tense, simple present tense, present continuous tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर हम इनमें से चारों की किसी भी एक के बारे में बात करते हैं, एक चीज और है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. नेगेटिव मतलब जहाँ पे हम नहीं वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे. इंटरोगेटिव यानी कि जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. और आपको सिंपल तो हमें बताइए कि सिंपल टेंसेस के बारे में बात किया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल बारे में बात हुई है. सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, देयर इज अ सिंपल थिंग व्हेन दे विल बी गिवन द सेंटेंस ता, ते, ती. जब भी सेंटेंस के एंड में ता, ते, ती गिवन होगा, वहां पे हमें पता लग जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. मैं जाता हूँ, खेलता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, नाचता हूँ, पढ़ता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ. ये सारे सेंटेंसेस किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम खेलता है, इसमें आ गया ता, राइट. तो राम प्लेज. एस और एस अब हमें कहाँ ऐड करना है ये भी हमें पता होना चाहिए. जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, राइट, ही, शी, इट, एंड सिंगुलर नाउन होंगे, वहां पे वर्ब के पीछे आप एस और ई एस लगाओगे. इन केस अगर आपके सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, लाइक वी, यू, दे, ओके, वी विल नॉट ऐड दिस थिंग एस और ई एस with in the last of verb first form.
लास्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लास्ट में एस और एस नहीं ऐड करते अगर आपके यहीं पे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, प्लूरल होंगे, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट। Now we talk about the present continuous tense. This is the second type of present tense. Present continuous tense. Present continuous tense means कि कोई प्रेजेंट में किसी बात काम चल रहा है, ये ठीक है। हम इसे पहचानेंगे कैसे हिंदी में कि कैसे सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। व्हेन दे विल गिवन रहा, रही, रहे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब एंड सेंटेंस के एंड में रहा, रहे, रही गिवन होगा तो वो हम वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस is am are plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम is playing फुटबॉल। राम क्या खेल रहा है? राम फुटबॉल खेल रहा है। सब्जेक्ट राम हो गया, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? व्हेन देयर विल बी गिवन चुका, चुके, चुकी होगा, राइट। जब सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स होंगे तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज और have plus verb for a third form plus object, right। has और have, has हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है एंड प्लूरल नाउन के साथ आपका have लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सीमा has written a letter, एक पत्र लिख चुकी है, राइट। has written, write, wrote, written, written is the third form of verb, and the has and have according to the, if there is a singular subject, I have already told you, we will use has। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे has लगेगा। Now we discuss about the present perfect continuous tense, right? This is the fourth type of present tense, present perfect continuous। Formula is subject plus has, have, been plus verb की first form plus ing plus object, right। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, जहाँ पे हमें रहा, रही, रही के साथ टाइम पीरियड गिवन होगा, यानी कि कितने समय से वो काम हो रहा है, कितने समय से हम ये सब कर रहे हैं, राइट। तो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, एंड द एग्जांपल इज ही
has been studying for 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो जब वो काम अगर लगातार हम समय की बात कर रहे हैं कि 2 घंटे से हो रहा है, तो वहाँ पे हमें सिंस और फॉर यूज करना है। फॉर आएगा आपका 2 आवर्स 3 आवर्स इसके लिए, बट सिंस लाइक ईयर्स के लिए यूज होता है, सिंस 2002, सिंस 1995, लाइक दिस। Now we discuss about the past tense. Our formula is subject plus verb, second form plus object. अब इनको पहचानेंगे कैसे? गया, खाया, पिया, सोया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम गया। फॉर एग्जाम्पल वह आगरा गई या गया। ही वेंट टू आगरा, राइट। गया सिंपल है, गया, खाया, पिया, उनके लिए वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। एंड गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट, गॉन। Now we discuss about the past continuous tense. Past continuous tense. When we talk about past continuous tense, this is very simple. यहाँ पे हम helping verb क्या यूज करेंगे? Was and verb. Was, verb plus subject plus verb first form plus ing then object. और इनको पहचानेंगे कैसे? वह वहां खेल रहा था, वह वहां सो रही थी, रहे थे, राइट। रहा, रही के साथ क्या ऐड करना है? था, थे, थी। वहां पे हम वॉज एंड वर यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलो एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित was playing outside. रोहित कहाँ खेल रहा था? बाहर खेल रहा था। तो रहा, था, थे, थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। was and verb की बात करें तो was सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा एंड थे फॉर प्लूरल नाउन्स के साथ, थे प्लूरल नाउन्स के साथ। जब भी था होगा तो वहां पे हमें was लगाना है, थे के लिए verb. Now we discuss about the past perfect tense. Past perfect, subject plus had plus verb third form plus object. Subject plus had plus verb third form then object. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास देयर वर 2 ऑप्शन, वहां पे 2 ऑप्शन थे, हैज एंड हैव, बट इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस देयर इज ओनली हैड गिवन. वी विल यूज ओनली हैड. फॉर एग्जांपल राम हैड gone राम हैड गॉन टू दिल्ली. राम दिल्ली जा चुका था, चुके थे, राइट. जब भी यहाँ पे चुका चुकी के साथ क्या होगा? था, थे, थी, वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. The past perfect continuous tense formula is subject plus had plus been
plus verb first form plus ing plus object. He had been doing this. वह यह काम कर रहा था 10 सालों से। वह 10 सालों से यह काम कर रहा था। जब भी रही थे के साथ टाइम की बात की होगी, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। जो अभी काम होगा, ना हो रहा है ना हुआ है, होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, simple future tense. And the formula is subject plus will, shall plus verb first form plus object. How we will recognize? अब हम कैसे उनसे पहचानेंगे, कैसे? जहाँ पे काम की एंड में होगा, लाइक वह जा रहा होगा, वह जा रही होगी, वह खेल रही होगी, वह वहां खेल रही होगी, वह वहां होगी, शी विल बी देयर, शी विल, आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, आई विल सी यू later. Will and shall, okay, and आगे के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला यूज करना है एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. नाउ वी टॉक अबाउट दिस सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर continuous रही होगी, रहे होगा, रहे होंगे, वहां पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड द फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म plus ing than object. वह वहाँ खेल रही होगी, जा रही होगी, सो रही होगी. फॉर एग्जाम्पल, वह वहाँ जा रही होगी, she will be going there, she will be going there, right. रहे के साथ आपको यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ड्स यूज करने हैं. will के साथ को आप लगाना है be plus verb की first form plus ing, right? This is the form. This is the example of future continuous tense. Where now we discuss about the future perfect tense. Future perfect tense. Subject plus have plus verb form plus object. That's it. Past perfect tense में हमने had लगाया था and present perfect tense में हमारे पास two choices थी, has and have की. But in the case of future perfect tense, we will always use only have, not have, not has. Okay. So example is वह अपना काम कर चुका होगा या वह अपना पाठ याद कर चुका होगा. He have learned his
लेसन, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, चुका होगा, राइट, चुकी होगी, चुका चुकी के साथ होगा लगेगा या होगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. नाउ डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, इट इज ऑल्सो सेम, जैसे ही जहाँ पे रहा रहे रहे के साथ वहाँ पे टाइम की बात की जाएगी, वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस subject plus will, shall plus have plus been plus purpose plus ing plus object. She shall, she will have been learning her lesson for 2 hours. वह अपना पाठ याद कर 2 घंटे से याद कर रही होगी, राइट. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस फ्रॉम प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. ओके, वह अपना पाठ 2 घंटे से याद कर रही होगी. उसके लिए ये आपका एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई काम हो रहा होगा लगातार, किसी जब समय की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. आई होप आपको ये सारे टेंसेस कहाँ पे हमें कैसे हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये सब आपको क्लियर होगा. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू.